तो चलिए अब मैं आपको लिए चलती हूँ सुप्रभात न्यूज डेस्क पर। धन्यवाद सुनीता। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ आज मैं हूं न्यूज ट्विस्ट पर आपकी अपनी रेडियो सखी माधवी। एक समाचार जो आज सभी समाचार पत्रों का पहला बड़ा समाचार बना है और दैनिक अंग्रेजी समाचार पत्रों की एक जैसी इसकी हेडिंग है, शीर्षक है, रुबैया आइडेंटिफाइज मलिक 3 others एज हर एब्डक्टर्स। रुबैया ने यासीन मलिक को अदालत में पहचाना, कहा इन्हीं 4 लोगों ने किया था अपहरण। 30 साल पुराने अपहरण के मामले में पहली बार जम्मू के टाडाकोट में पहुंची मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी बंद कमरे में 6 घंटे तक दर्ज करवाए बयान। आतंकियों की रिहाई के लिए किया गया अपहरण। डॉक्टर रुबैया का अस्पताल से लौटते समय किया था अपहरण। इस मामले की अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी। आज ये समाचार सभी समाचार पत्रों के प्रथम पृष्ठ पर पहले बड़े समाचार के रूप में प्रकाशित हुआ है। आज का दूसरा बड़ा समाचार जिसे समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है वो रूस से S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीद पर भारत को अमेरिकी प्रतिबंधों से छूट। अमेरिका के काटसा कानून प्रतिबंधों से रियायत संबंधी विधेयक पास, इससे भारत को बड़ी राहत मिली है। विधेयक सेनेट में जाएगा, फिर राष्ट्रपति की अंतिम मोहर लगेगी। जेएनके सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड द्वारा पुलिस सब इंस्पेक्टर्स द्वारा की गई भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा बड़ा समाचार जिसे एक अंग्रेजी समाचार पत्र ने सुर्खी दी है, एडमिनिस्ट्रेशन वाइडन्स नेट इन पेपर लीक स्कैम, मोर एग्जामिनेशंस अंडर स्कैनर। जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया। जांच कमेटी की रिपोर्ट मिलने पर सरकार आखिरी फैसला लेगी। बेंगलुरु की मेरिट ट्रैक एजेंसी जिसके द्वारा सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का एग्जामिनेशन करवाया गया था उसे प्रतिबंधित कर दिया है। भारत चीन सीमा से जुड़ा समाचार जिसे कई समाचार पत्रों ने प्रमुखता दी है। तिब्बती बौद्ध गुरु दलाई लामा जो इन दिनों लद्दाख पहुंचे हैं, उन्होंने कहा है कि भारत चीन सीमा विवाद बातचीत से ही सुलझाना होगा, सैन्य इस्तेमाल प्रासंगिक नहीं। बता दें कि भारतीय चीन के कमांडर स्तर की वार्ता कल यानी 17 जुलाई को होने जा रही है। कई पत्रों का प्रमुखता से छपा समाचार, जम्मू कश्मीर के 5 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस शीर्ष 100 में शामिल। SMBDU 16 में, NIT 66 में, जम्मू यूनिवर्सिटी 56 में और कश्मीर यूनिवर्सिटी 53वें स्थान पर रहे। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क द्वारा जारी की गई है ये सूची। पत्नी टॉप में बनाए गए होटलों और रेस्टोरेंटों से संबंधित समाचार जिसे कई पत्रों ने प्रकाशित किया है। गैर कानूनी तौर पर बनाए गए होटल और रेस्टोरेंट्स पर सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट कंप्लीट कर ली है और लेटेस्ट रिपोर्ट जेएनके एंड लद्दाख हाई कोर्ट को सौंप दी गई है। कई डिपार्टमेंट्स के ऑफिसरों पर कार्रवाई हो सकती है जिन्होंने गैर कानूनी काम करने में मदद की है। कई समाचार पत्रों में छपा समाचार, जम्मू कश्मीर के 20 जिलों को एक निर्यात केंद्र में बदलने की योजना का कल उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्री गणेश किया, जिसके तहत सभी जिले बनेंगे निर्यात का केंद्र। इस मौके पर उपराज्यपाल ने कहा कि हमारी नीति बिल्कुल स्पष्ट है, गुनाहगारों को छोड़ना नहीं, बेगुनाह को डरना नहीं। पत्रों में प्रमुखता से छपा समाचार, पुंछ हाउस के पास 21 करोड़ रुपए लागत से बनेगी पार्किंग, 210 वाहन खड़े करने की होगी सुविधा। कई पत्रों का समाचार, रिंग रोड पर आमने सामने भिड़ी कारें, 3 की मौत, हादसे में कई लोग घायल, महिलाएं और बच्चे भी थे कार में सवार, टक्कर से दोनों कारों के उड़ गए परखच्चे। और अब अन्य समाचारों के साथ राजकुमार। धन्यवाद माधवी। अन्य समाचारों में, गुलाम जम्मू कश्मीर में लगाए जा रहे भारत के साथ आने के नारे, पाकिस्तान की सरकार और चीन के खिलाफ आंदोलन अब और व्यापक हुआ। इधर बालटाल और पहलगाम से यात्रा बहाल, जम्मू से 16वें जत्थे में 5461 श्रद्धालु रवाना हुए, एक यात्री की मौत हुई। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 149 मामले सामने आए हैं, जिसमें कश्मीर संभाग में 76 व जम्मू संभाग में 73 मरीज मिले हैं।
और अगर बात एहतियाती डोज की करें तो एक दिन में 13 लाख लोगों ने ली एहतियाती खुराक। देश भर के 48,000 केंद्रों पर लगे मुफ्त टीके। 12,000 लोगों ने निजी केंद्र पर लगवाई वैक्सीन। न्यूज डेस्क की ओर से हम अपने श्रोताओं से भी ये अनुरोध करते हैं कि जिन योग्य लाभार्थियों ने अब तक ये एहतियाती डोज नहीं लगवाई है वो 75 दिन चलने वाली इस अमृत महोत्सव के मुफ्त टीकाकरण रोधी अभियान का लाभ अवश्य उठाएं और स्वस्थ रहें। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर समाचार है। द्रौपदी मुर्मू की जीत लगभग तय। विपक्षी दलों के समर्थन से एनडीए उम्मीदवार की स्थिति बेहतर। संसद भवन परिसर में धरना प्रदर्शन, धार्मिक समारोहों की इजाजत नहीं। राज्यसभा सचिवालय ने जारी किया निर्देश। विवाद बढ़ा तो कहा हर सत्र से पहले जारी होते हैं ऐसे परिपत्र। कृत्रिम झील के निर्माण में देरी की होगी जांच। 7 वर्ष कोई काम नहीं होने से रद्द हुआ था टेंडर। दुकानों से जब्त की सिंगल यूज प्लास्टिक। नगर निगम विभिन्न इलाकों में रोजाना चला रहा है अभियान। सख्ती करने के साथ जागरूक भी कर रही हैं निगम की टीमें। जल शक्ति विभाग के अस्थायी कर्मी आज भी हड़ताल पर। 15-20 वर्ष सेवा देने के बाद भी स्थायी नहीं किए जाने पर जताया रोष। और प्रदर्शन से जुड़ा एक और समाचार है। फूट फूट कर रोए फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट अभ्यर्थी। सरकार से चयन सूची खारिज नहीं करने की गुहार। प्रदर्शनी मैदान में दूसरे दिन भी धरना प्रदर्शन कर जताया रोष। प्रदर्शनी मैदान के बाहर हाथ जोड़कर चयन प्रक्रिया खारिज न करने की गुहार लगाते फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट अभ्यर्थियों के सचित्र छपा है ये समाचार। और अब खेल समाचार। सिंधु अंतिम 4 में, साइना प्रणय बाहर। तीसरी वरीय भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने चीन की हान युई को हराया। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने सिंगापुर ओपन सुपर 500 के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। वहीं साइना नेहवाल और एचएस प्रणय को क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। टूर्नामेंट में सिंधु एकमात्र भारतीय चुनौती बची हैं। तीसरी वरीय सिंधु ने 62 मिनट तक चले मैच में हान को 17-21, 21-11 और 21-19 से हराया है। अंतिम 4 के मैच में पीवी सिंधु का सामना जापान की गैर वरीय साइना कावाकामी से होगा। क्रिकेट से जुड़ा समाचार। विराट कोहली पर उठ रहे हैं सवाल। तीनों प्रारूपों में अपने प्रदर्शन को लेकर क्यों घिर रहे रन मशीन कोहली। 3 साल पहले कोहली 57 रन प्रति मैच बनाते थे, अब 33 की है औसत। वनडे में 22 पारियों से शतक का इंतजार। टेस्ट की 32 पारियों में 6 अर्धशतक। इन्हें समर्थन भी मिला है। विराट कोहली के खराब फॉर्म को लेकर लगातार हो रही चर्चा पर भड़के भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने एक बार फिर उनका बचाव करते हुए कहा कि उनकी समझ से परे है कि यह चर्चा क्यों हो रही है। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने कोहली से अपने आप को मजबूत रखने की अपील की है। बाबर ने सोशल मीडिया पर अपने संदेश में लिखा है, ये समय भी बीत जाएगा। बीसीसीआई की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्ते सुनवाई। भारतीय क्रिकेट बोर्ड अपने संविधान में संशोधन के लिए शीर्ष अदालत पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड के संविधान में संशोधन करने वाली याचिका पर अगले हफ्ते सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। संशोधन के तहत बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली, सचिव जय शाह समेत अन्य पदाधिकारियों के कार्यकाल से जुड़ा बदलाव किया जाना है। और अब मौसम। समाचार पत्रों के अनुसार आज जम्मू संभाग में हल्की बारिश और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। तापमान कल का अधिकतम 28.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 7:39 पर होगा और कल यानी रविवार को सूर्योदय 5:34 पर होगा।